तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नयन और आप देख रहे हैं मेरा पोल्ट्री चैनल एनआरडी फार्म्स। तो दोस्तों, आज हमारी शेड का 10th डे है, 10वां दिन है आज का। तो दोस्तों, आज क्या क्या मॉर्टेलिटी, कितने फीडबैक्स लगे, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए बना के लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मुझे कुछ फार्मर्स कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि आप डेली का वेट वगैरह क्यों नहीं बताते। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वेट कैसे हमें काउंट करना है। मतलब आप तकरीबन आप रोज़ के रोज़ वेट कभी भी कैलकुलेट नहीं करना। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप रोज़ के रोज़ हर एक, देखिए जैसे कि ये इसे लॉट्स है 1 2 3 4 5, तो हर एक का लॉट के अगर आप वेट गिनते रहोगे रोज के रोज, तो क्या होता है कि बर्ड्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने लास्ट का बर्ड इधर इधर आके रख दिया वेट गिनने के बाद, तो दोस्तों आपके बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा तो चांसेस तो नहीं है, पर थोड़े बहुत लेस चांसेस है कि इधर की बीमारी उधर चली जाए, या फिर डिस्टर्ब होने की वजह से ये खाना पीना छोड़ देते हैं। मतलब एक टाइप से रहता है दोस्तों, अगर अपने घर से बाहर अपने को डायरेक्ट दूसरे यहाँ भेज देंगे, दूसरे शहर भेज देंगे, तो अपन थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल तो हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से इनका भी कुछ ऐसे ही होता है, इसलिए हम रोज के रोज वेट काउंट नहीं करते। तो उसके हिसाब से भी मतलब वेट हम कब काउंट करते हैं, कम से कम एक तो लिफ्टिंग डे में जब आ जाते हैं चिक्स, तब लगे तो हम अच्छे से रोज के रोज या फिर 2 दिन के बाद वेट काउंट करते हैं। पर रोज के रोज ऐसे जो छोटे छोटे बर्ड्स ही इसमें नहीं करते। हम फर्स्ट वैक्सीन में लगे तो करते, जब 7 डे होता है तब हम करते हैं, पर हम रोज के रोज ऐसे नहीं करते दोस्तों। इसलिए आप अपने शेड में भी मत किया करें आप ये करें। तो दोस्तों, मैं यही बता रहा था कि जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रेस में आ जाते हैं। देखिए, जैसे मतलब आपको मैं और एक एग्जांपल देता। देखिए कि अगर किसी ने ज़्यादा काम करा लिया, मतलब आपके लिमिट के बाहर हो गया, तो दोस्तों आप भी ट्रेस में चले जाओगे। तो इस तरह से अगर एक तो ये ब्रॉयलर होते हैं दोस्तों, आप देखना इनको, आप फार्मर तो होगी मेरे वीडियो देखते तो, ये थोड़ा सा चलने के बाद बैठ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते, थोड़ा सा चलने के बाद बैठ जाते हैं, क्योंकि इनसे चलना ही नहीं होता। तो इतने ये आलसी बर्ड्स है, या फिर आलसी भी नहीं है, क्योंकि इनका वजन इतना होता है, क्योंकि इनमें फैट ही फैट होता है ना, तो ज़्यादा काम नहीं होता इनसे। तो अपन इनसे बहुत काम करा लेंगे, इसके वक्त वेटिंग के वक्त इसको उठा के इधर उधर डालना, तो ये ट्रेस में भी आ जाते हैं, तो फिर ये वेट गेन करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप अपना नुकसान क्यों कराते हो। आपको वेट ही गिनना है ना, तो कुछ एक इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद आप गिन सकते हैं। जैसे कि 5 दिन के बाद आप देखिए, या फिर 1 हफ्ते के बाद। हम फर्स्ट टाइम जो वेट गेन कैलकुलेट करते हैं वो वैक्सीन डे में होता है, जो 7 डे में होता है दोस्तों। तब आप भी वैसे करा करें रोज़ के रोज़। इसलिए मैं आपको रोज़ के रोज़ कुछ भी वेट नहीं बताता हूँ। मैं 7 डे का शायद मैंने बताया था, आप 7 डे की वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट आपको 12 डे में बताऊँगा, क्योंकि हम 5 दिन के बाद करते हैं वेट। या फिर आप तब भी वेट कर सकते हो कि अगर समझिए कि आपके बैच में कोई बीमारी वगैरह आ गई एंड उसने बीमारी से रिकवर कर लिया जल्दी, तो आप उस टाइम पे वेट वगैरह गेन मतलब चेक कर सकते हो बार बार। पर अगर आपकी बैच अच्छी जा रही है, तो आप इक्वल टाइम इंटरवल्स या फिर 5-6 दिन के बाद ही करते जाइए चेक। तो रोज़ रोज़ ऐसे मत करा करें आप भी, क्योंकि मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी कि आपको कैसे करना है मैं फार्म मैनेज। एंड दोस्तों, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि आपको ये जानना है क्या कि हम तीनों के तीनों शेड कैसे मैनेज करते हैं, या फिर हम तीनों शेड में हम एट ए टाइम पूरे बैचेस बुलाते हैं, या अलग अलग करके बुलाते हैं, या फिर अलग अलग करके बुलाते हैं, तो कितने डेज की गैप रखते हैं हर एक बैच के बीच में। अगर आपके पास सिंगल शेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास 2 से 3 या फिर 4-5 शेड होंगे, तो फिर आपको पता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमको भी करनी पड़ती है, पर हम अभी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं पूरे शेड में। तो मैं आपको हमारे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं बिल्कुल ज़रूर
डालूंगा। एंड दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर पे मैं आपके लिए सोलर का वीडियो लाने वाला हूँ कन्फर्मली। मेरा वीडियो तैयार होकर रेडी है, बस जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस खुशी में मैं फर्स्ट सोलर का वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों अभी बात है आज मॉर्टेलिटी कितनी है। तो दोस्तों आज की जो मॉर्टेलिटी है वो 3 की है, बस ओनली 3 है। एंड जो फीडबैक्स लगे वो 7.5 फीडबैक्स लगे, 50 किलो का एक फीडबैक थी। रुको दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फीड कैसे होता है। एक बैग यहाँ पर रख कर ही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 सेकंड दोस्तों मैं आपको तो दोस्तों ये हमारा एक फीडबैक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीड है हमारा कैसे है। तो अभी स्टार्टिंग में तो B1 का ही शुरू है दोस्तों फीड। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने ऐसे भी बोला था कि मैं झूठ बता रहा हूँ, फीड का जो रेट है वो मैं झूठ बता। तो वैसे कुछ नहीं होता दोस्तों। देखिए अगर आप 1000 या फिर 2000 चिक्स के मतलब फार्मर है या फिर आप इंटीग्रेटेड में नहीं है तो मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आप 1000-2000 चिक्स के लिए अगर फीडबैक बुलाओगे तो वो आपको डेफिनेटली महंगा गिरेगा। हमारे 35,000 की या फिर 30,000 की जो कैपेसिटी है तो उसके हिसाब से हमको फीड बहुत सस्ते में गिरता है। वैसे भी हमको कुछ मतलब नहीं है वो फीडबैक कितने का भी हो, हम वैसे इंटीग्रेटेड फार्मर ही है। पर हमारे पास जो बिल आता है दोस्तों मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ, क्योंकि खुद इंडियन ब्रॉयलर का चिक्स है तो इंडियन ब्रॉयलर वाले ही हमको फीड देते हैं। तो उनके हिसाब से वो लोग फीड का रेट है टैली करते हैं, हमको उससे कुछ नहीं। पर जो मैं आपको बताता हूँ तो आप एक फीडबैक का रेट 1500 या फिर 1300 तक एवरेजली पकड़ सकते हैं। वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि आपके फीड कैसे है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको डे 10 में। आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।